परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि जब परमेश्वर जहां भी आपको कोई टास्क देता है, मैं आपको बताऊंगा, खुदावंद ऐसे काम देकर के छोड़ नहीं देता, लेकिन खुदावंद उसके साथ रहता है, साथ रहता है, साथ रहता है। कहां डिफिकल्टी है, आप ये न कहें दिस इज नॉट माई गिफ्ट, ये मेरा टैलेंट नहीं, ये मेरा गिफ्ट नहीं है, और आप अगर ये कहते कि मैं पहले ही कुछ न कुछ तो कर रहा हूं, किसी दूसरे को आप ये काम करने को दीजिए। तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन में है, किसी किसी के पास में समय नहीं है, तो वो ये कहते हैं आई एम टू बिजी और आई एम टू मच टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ होता हूं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। प्रभु के बच्चों, खुदावंद का वचन बोलता है एक्सक्यूज क्या होता है, बहाना क्या होता है। बहाना कमजोर लोगों का एक हथियार होता है। हालेलुया, ध्यान से सुने। बहाना जो लोग करते हैं ना किसी भी बात के लिए, चाहे मीटिंग में आने की बात हो, दान देने की बात हो, आराधना करने की बात हो, सामने आकर के एक विशेष गाना गाने की बात हो, अगर जो भी बंदे बहाने करते हैं ना, वो कमजोर होते हैं, और वो कमजोर लोगों का हथियार है बहाना। अगर आप कमजोर हैं तो खुदावंद कहता है आई विल मेक यू पावरफुल। हालेलुया, आई विल मेक यू पावरफुल, आई विल गिव यू माय स्ट्रेंथ। खुदावंद कहता है टेक एक्सचेंज द वीकनेस विद द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ्य से अपनी कमजोरी को बदल लीजिए, बदल लीजिए। और खुदावंद हमसे यिर्मयाह के मार्फत से एक बात यहां पर बताना चाह रहा है। हम पढ़ेंगे पहला वचन, पहला, दूसरा, तीसरा। हिलकिय्याह के पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बदुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया जी। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया जी। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। अब सुनिए, यहां से यिर्मयाह नबी के पास खुदा का कुछ आदेश गया हुआ है, और यिर्मयाह नबी का एक्सक्यूज नंबर 1 कि खुदावन मैं तो बोलना भी नहीं जानता। आगे, तब मैंने कहा, हाय प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। देखिएगा, जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा था उनका विवरण हमको यहाँ पर भी मिलता है। वो कहता है मैं लड़का हूँ, मैं बोलना नहीं जानता। आगे, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, परंतु परमेश्वर यहोवा उससे कहते हैं मत कह कि मैं लड़का हूँ। प्रभु कहता है मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहाँ, जिस किसी के पास में मैं तुझे भेज रहा हूँ वहाँ तू जाएगा, वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं, वही तू कहेगा, वही तू कहेगा। तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर यिर्मयाह नबी के पास में खुदा का वचन आया है, एंड गॉड वांट्स टू सेंड यिर्मयाह टू अ स्पेसिफिक प्लेस। परमेश्वर यिर्मयाह को कहीं पर भेजना चाहते हैं, और वहां पर यिर्मयाह अब जो है कुछ बहाने कर रहा है, बहाने कर रहा है। यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह वाज अ प्रॉफिट, नबी है ना, नबी है। और नबी किसको कहते हैं? हु इज अ प्रॉफिट? नबी किसको कहते हैं? someone who brings a message from God to his people, जो परमेश्वर के वचन को उसके लोगों के पास लेकर के आते हैं, वो खुदावन के लोग हैं। और प्रॉफिट का काम ये होता है कि परमेश्वर के वचनों को लोगों के, और वो भी उसके लोगों के पास लेकर के आए जो खुदा के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल प्रॉफिट्स का ही जमाना चल रहा है, और प्रॉफिट्स लोगों की जो बातें आपको अगर उनकी सभाओं को अटेंड करते हैं तो आपको बहुत खुश करेगी, आपके शरीर को बहुत खुश करेगी। और वो प्रॉफिट जो है दे डोंट टेल यू द वर्ड ऑफ गॉड, वो प्रभु का वचन नहीं बताते आपको, वो आपको गुड न्यूज बताते हैं। दिन बदलने वाले हैं,
आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। हम भी जो है 2014 से इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिनों का, आज तक तो आए नहीं। वो प्रॉफिट भी आपको बताते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आपका समय बदल रहा है, खुदावंद आपके जीवन को बदल रहा है। और फिर वो बहुत सारी बातें जिसमें आपके नाम और आपके जो है जन्म तारीख और आपके मोबाइल नंबर भी होते हैं। मोबाइल नंबर इज नॉट अ वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द लॉर्ड टू यू। एंड जो नाम बताते हैं आपके पत्नियों के, आपके साली के, आपके बहन के, आपके बहनों के, ये जिसके भी नाम बताते हैं, ये प्रॉफिट आजकल ये नाम बताते हैं। प्रभु का वचन बताता है कि प्रॉफिट का काम क्या होता है, टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ गॉड टू द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों को खुदावंद का संदेश लेकर के आए। यहाँ परमेश्वर यिर्मयाह से क्या कहने को बोल रहा है? या उसके बीबी का नाम बताने को कह रहा है, किसी के मोबाइल नंबर बताने को कह रहा है, किसी को ये कहने को बोल रहा है कि जो है परमेश्वर तुम्हारे दिन को बदलने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर प्रभु बोलने को बोल रहा है। क्या वचन है? वो वचन है जहां पर यिर्मयाह लोगों को बताएगा तो लोग जो है यिर्मयाह को मारेंगे। यहां तो प्रॉफिट लोग जो है भर भर के पैसा जमा करके लेकर के जा रहे हैं, मार तो कोई नहीं रहा है। वो लोगों को नाराज करने वाले वचन है जो प्रभु यहाँ पर बोलने लगाता है। क्यों योना भाग रहा था, निनवे को नहीं गया, तर्तीश को क्यों भाग रहा था? उसको पता है निनवे शहर के लोग बहुत बुरे हैं, निनवे शहर के लोग बहुत पापी हैं, और मैं जाकर उनको मन फिराव की बात करूंगा तो वो जो है मुझे मारेंगे और मुझे बहुत तकलीफ देंगे। मेरी हिम्मत नहीं उनके पास जाने की, इसलिए तो वो भाग रहा था। यिर्मयाह को खुदावंद ने कहा, मेरे वचन को जा करके बोल, और मेरा वचन जब तू बोलेगा लोग तेरा सत्कार नहीं करेंगे, लोग तुझे मारेंगे भी। सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ प्रॉफिट? टू ब्रिंग द मैसेज ऑफ गॉड टू द वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन को लेकर के आए, ये उनका काम होता है। और पुराने नियम में, नए नियम में, आप जो है नए नियम में सिर्फ यूहन्ना जिनको यीशु मसीह ने प्रॉफिट कहा है, और पुराने नियम में तो बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। आप इनकी लिस्ट को भी जानते हैं, जैसे डैनियल है, एलाइजा है, यशायाह, यिर्मयाह, जोना और मूसा है। ये नबी थे। और पूरे नए नियम में केवल यीशु मसीह ने प्रॉफिट कहा यूहन्ना को, और इसके अलावा कोई नहीं। अब यूहन्ना बताओ क्या करता था? अब बताओ एलीशा और एलिया और इस प्रकार के डैनियल ये क्या बोलते थे लोगों से? क्या बोलते थे? ये बोलते थे तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, गॉड इज चेंजिंग योर डेज, गॉड विल चेंज योर सिचुएशन। क्या बोलते हैं वे? No. They tell the truth, the word of God. Direct the word of God comes to them. प्रभु के वचन को बताते थे कि खुदावंद के लोगों को निनवे में यूहन्ना ने प्रभु का क्या वचन बताया कि अगर तुम मन नहीं फराओगे तो तुम सब के सब नाश हो जाओगे, सब के सब मार दिए जाओगे। Is it not? It's not a good news. It's a hard word. ये कठिन शब्द है, ये जो है लोगों में नाराजी पैदा करने वाले शब्द है। प्रॉफिट्स के लिए एक बड़ी खतरनाक अवस्था होती है। और इस प्रकार से आप देखते हैं यीशु मसीह ने नए नियम में कहा झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता की बात। हमें इनको समझने की आवश्यकता है, हमें इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन खुदावंद का वचन बोलेगा? तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे भविष्यवक्ता की जो यिर्मयाह है। और यिर्मयाह नबी इस भविष्यवक्ता के माहौल में प्रभु उनसे कुछ बात को कह रहे हैं। और यिर्मयाह का सबसे पहला बहाना नंबर 1, और वो क्या है? मैं लड़का हूं। ये बहुत चैलेंजिंग बात है। इट इज नॉट पॉसिबल विथ मी। मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो छोटा हूं, मेरी बात नहीं हो सकती, मैं नहीं बोल सकता, मैं कैसे बोलूंगा? ये बहाना है। वहां पर मूसा भी तो ऐसे ही बोल रहा था, आपको याद आना चाहिए। मूसा भी तो ऐसे ही कर रहा था, हे खुदा मैं तो भद्दे ओठ वाला हूं। और खुदावंद ने उससे क्या बनाया? मुंह को किसने बनाया है? बोलने की क्षमता किसने दी है? कौन इंसान को तैयार करता है? क्या मैंने इंसान को नहीं बनाया? मैंने मुंह को नहीं बनाया? क्या मैं बोलने की क्षमता नहीं देता हूं? प्रभु ने उसको एक अच्छी डांट लगाई। बहाना करने वालों को खुदा की डांट का सामना करना पड़ता है, खुदा की ताड़ना का सामना करना पड़ता है। और मूसा जो है बोलने में निपुण नहीं हो, इस बात को बता रहा है। यिर्मयाह यहाँ पर कह रहा है कि मैं भविष्यवक्ता हूं, खुदा बात तो सही है, लेकिन मैं जो हूं अभी लड़का ही हूं, मैं अभी बच्चा हूं, मैं जवान हूं, अभी मैं नहीं कर सकता हूं। एक प्रॉफिट जो होता है इज चोजन बाय गॉड,
लेकिन आजकल के भविष्यवक्ता सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स हैं। कहां से ट्रेनिंग करके आए, कहां से दर्शन पाए, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। अचानक से आपको एक नाम आता है और आजकल नए नए नाम आने लग गए, दिखाई देता है, और उनके नाम के आगे प्रॉफिट। कल परसों के दिन भी एक शादी का कार्ड आया, उस बेटी का जो पति होने वाला है वो भी प्रॉफिट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बोला अभी प्रॉफिटों की संख्या बढ़ रही है, खुदा का वचन अब आएगा लोगों के पास में। लेकिन खुदा के लोगों सावधान होकर प्रभु के वचन को लेना, ग्रहण करना, उसको फॉलो करना, नहीं तो झूठे भविष्यवक्ताओं के फेर में आपकी असल विश्वासी जिंदगी भी खराब हो सकती है। सो प्रॉफिट कौन होते? हमें लगता है जो भविष्य बताते हैं वो भविष्यवक्ता होते हैं, सीधी तो बात है ना। तो भविष्य तो स्टेशन रोड पे तोता भी बताता है, पर्ची निकालता है आपके नाम की, तो वो भविष्यवक्ता है क्या? है? और नए नियम में एक स्त्री थी जो शैतान की ताकत से लोगों को भावी कहलाती थी, मतलब भविष्य बताती थी, तो वो क्या प्रॉफिट है क्या? वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू एग्जामिन, हमें परखने की आवश्यकता है। हम कौन हैं? हम खुदा के लोग हैं और विश्वासी बड़े भोले हैं। लेकिन बच्चों, प्रभु ने कहा सर्प की तरह, सांप की तरह चतुर हो जाओ। भोले तो कबूतरों की तरह आप बने ही बैठे हो, और वो हमारे लिए एक बहाना हो गया भोलेपन का। अरे उसने फंसा दिया। हम क्रिश्चियन लोग ना बड़े सीधे होते हैं, ज्यादा डोकं लावत नाही हमारा। खरं म्हटलं तर डोकं आहेच नाही आपल्या भाषेत, लावणार कुठून आपण? हम ही क्रिश्चियन लोग हैं, हम बहुत क्रिश्चियन लोग हैं। हम ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, हमको जो बोला जाता है हम वो ही करते हैं। सावधान हो जाओ, आपका समय आने वाला है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट जो होता है प्रेजेंट सिचुएशन को नहीं, लेकिन आने वाली सिचुएशन को, फ्यूचर की सिचुएशन को बताता है। क्या बताता है? नूह ने लोगों को क्या बताया? मैं एक जहाज बना रहा हूं, खूबसूरत है, आकर के देखो कितने बड़े बड़े बल्लियां लकड़ियां मैंने लगाई है, और देखो कितने बड़े बड़े रूम बनाए। ऐसे बोल रहा था वो बोल रहा था मन फिराओ, खुदावन का कोप आने वाला है, परमेश्वर भारी बारिश भेजने वाला है, सब कुछ चल करके खत्म हो जाएगा। क्या ये बात किसी को खुश करती है? तो फिर आज के भविष्यवक्ताओं की बात तो केवल ही खुश करती है, सबको केवल ही खुश करती है। आपको पैसे का जो है ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, आपको ऐसा मिलने वाला है। सावधान होने की आवश्यकता है, हमें जांच परख करके आगे रहना चाहिए। वो आजकल के जो है वो फोर टेलर्स हो गए, है ना, फोर्थ टेलर हो गए हैं। फोर टेलर होना चाहिए प्रभु के वचन को। सो बीइंग अ प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता होने के नाते से वो भविष्यवक्ताओं की ड्यूटी थोड़ी सी कठिन है। देखो प्रीस्ट जो होता है ना, प्रीस्ट की ड्यूटी जो है लॉ में लिखी हुई, किताब में लिखी हुई, बाइबल में मूसा की व्यवस्था में लिखी गई, एक याजक के क्या काम होंगे। लेकिन भविष्यवक्ता के काम कुछ नहीं है। खुदा उनको कभी भी बुलाता है, उधर भाग, वो रथ जा रहा है उसके साथ हो ले, खुदा उसके पास भेजता है, जा वहां पर शाऊल जो है दुआ कर रहा है, हननिया वहां जाकर के उससे तू बात कर। प्रभु उनको कभी भी कुछ भी टास्क दे देता है। तो ये कठिन बात है, आसान नहीं है। लेकिन प्रभु के बच्चों, प्रभु का वचन हम यहां से पढ़ेंगे तो प्रॉफिट, जैसे मैंने कहा, प्रीस्ट की ड्यूटी तो लिखी हुई होती है, लेकिन प्रॉफिट्स की ड्यूटी उनको मालूम नहीं रहती है। प्रीस्ट क्या करता है? प्राइमरीली टू प्रिजर्व द पास्ट। प्रीस्ट क्या करता है? पीछे देखो, आगे चलो, उसका काम तो सेट रहता है। सरकारी ड्यूटियों में कहते फाइलें उठाओ, पीछे देखो, आगे का पत्र तैयार करो। कुछ करना ही नहीं आपको, जो पीछे किया है वही करने का है। तो ये बात होती है, प्रीस्ट के लिए लागू होती है। लेकिन प्रॉफिट जो होता है, द प्रॉफिट लेबर टू चेंज द प्रेजेंट सो द नेशन वुड हैव अ बेटर फ्यूचर। एक भविष्य अच्छा बने तो प्रॉफिट जो है उसके लिए परिश्रम करता है, श्रम करता है, और इस प्रकार से वो अपने लोगों का ख्याल करता है। और प्रीस्ट क्या करता है? प्रीस्ट क्या करता है? तो जो याजक होता है वो किन चीजों से डील करता है? जो एक्सटर्नल थिंग्स है, जैसे रिचुअल, विधि, नियम, उससे डील करता है। सेक्रीफाइसेस, बलिदान, उससे डील करता है। ऑफरिंग, सेवा मतलब सर्विसेज, वो करता है। लेकिन प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट क्या करता है? प्रॉफिट करता है कि लोगों तक पहुंचे और लोगों के दिलों को बदल ले। प्रॉफिट क्या करता है? He reaches the people to change their heart. वो उनके दिलों को बदलने की बात करता है, और ये आसान नहीं है। याजकी सेवा आसान है, प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री बहुत आसान नहीं है। प्रभु के वचन में प्रीस्ट जो है पहले
मतलब प्राथमिक तौर पर प्रीस्ट क्या करते हैं? लोगों की आवश्यकताओं को सुनते हैं. कोणीतरी येते समोर प्रार्थना करायसाठी, प्रीस्ट विचारतात लगेच कशासाठी प्रार्थना करायची. मग ते सांगतात त्यांची काय गरज आहे और उनको क्या तकलीफ है, उनको क्या बीमारी है, वो बताते हैं और प्रीस्ट उनके लिए प्रार्थना करता है. लेकिन प्रॉफिट क्या करता है दूसरे स्तर पर he is not addressing a single person. The prophet addressed the nation. भविष्यवक्ता जो है सारे देश को संबोधित करता है और इसलिए इसको यर्मिया को लगा मैं तो जवान हूं, अभी तो जवान हुआ हूं. लेकिन एक और जवान की बात बताता हूं जो जवान हुआ नहीं था ठीक से, वो था दाऊद, और जिसने गोलियात को एक ही गोपन के पत्थर से ढेर कर दिया. जब खुदा काम देगा ना तो अंजाम भी वही देगा. आप क्यों चिंता करते हो? खुदा काम देता है, अंजाम भी वही देता है. आपको लगता है आप काम करते हैं. जब मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर किया तो क्या हुआ था? समुद्र दो भाग हो गया था. ऐसी बोलते सब लोग, जल दो भाग हो गया, पानी दो भाग हो गया, एक ही बात है. तो ऐसी बोलते सब लोग. लेकिन वो खुदा कहां है? उसको किधर छुपा दिया? जिसने अपनी सामर्थ्य से जल को दो भाग किया. यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र में से जी उठा. अरे वो परमेश्वर का है जिसने उसको मुर्दों में से जिला करके उठाया. क्यों वचनों को तोड़ मरोड़ करते, गलत क्यों समझते हो, गलत समझाते क्यों हो? मूसा ने लाठी सिर्फ उठाई, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया. वो सही इंटरप्रेशन. तो परमेश्वर अगर आपको काम देता है तो परमेश्वर आपके साथ है, अंजाम भी वही देता है. क्या मूसा की ताकत थी या मूसा के लाठी में ताकत थी? क्या चीज जल को दो भाग कर सकती थी? कभी हुआ इतिहास में? बाद में तो भी कभी हुआ? वर्ल्ड के इतिहास में कहीं तो भी कभी हुआ? छोटा सा तालाब तो भी दो भाग हुआ? कभी नहीं हो सकता. क्योंकि जो काम खुदावंद करने को देता है परमेश्वर उसका इंतजाम भी करता है और अंजाम भी खुदावंद करवाता है. और इस प्रकार से प्रभु के बच्चों जो प्रॉफिट होते हैं दे एड्रेस द नेशन. वो पूरे देश की बात करते हैं और इस प्रकार से पूरे देश को सुधारना चाहते हैं. और जो प्रीस्ट होती है एक किसी कुनबे के होते हैं, किसी कुल की होती है, गोत्र की होती है. लेकिन प्रॉफिट किसी गोत्र का नहीं होता. उसको अपने कॉल को प्रूव करना पड़ता है कि मुझे प्रभु ने बुलाया है भविष्यवक्ता होने के लिए. उसको प्रूव करना पड़ता है, तभी लोग विश्वास करते हैं. लेकिन आजकल जो है वैसा नहीं है. आजकल किसी के भी ऊपर में लोग विश्वास करते हैं और अंधों की तरह उनके पीछे भागते हैं. वो अपनी डिवाइन कॉल को कभी प्रूव कर ही नहीं सकते अगर वो खुदा की तरफ से नहीं है. लेकिन कौन सा प्रॉफिट जो है अपनी डिवाइन कॉल को पहले प्रूव करके लोगों को विश्वास में लेता है. लेकिन अच्छी बातें बोलकर साल भर इंतजार करेंगे उनके साथ में. और प्रीस्ट ने अगर प्रार्थना की और बोला खुदा सब कुछ ठीक कर देगा तो थोड़ा सा इंतजार नहीं करते. लगेच पुढच्या रविवारी जेव्हा भेटतात तर म्हणते पाळक साहेब तुम्ही प्रार्थनेकेली काहीच नाही झाला हो, काहीच नाही झालं. लगेच म्हणतात. और प्रॉफिट ने सांगितलं सर तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे तो 2014 से 2023 तक तो इंतजार करेंगे. 24 के बाद की बात अलग है. और वो जो है 10 साल इंतजार कर लेंगे. अगर ये बोला गया है कि गॉड विल चेंज योर सिचुएशन, रोज आके उधर काही नहीं पालक साहब प्रॉफिट साहब एकदम मस्त है, एकदम मस्त है, तो बहुत अच्छा है बोलते हैं. उनको इंतजार नहीं कर, उनके लिए कोई इंतजार की बात ही नहीं है कि कभी होएगा. उसको आकर के रिमाइंड कॉल नहीं देते हैं. प्रभु के बच्चों हमें इस बात को समझना है. तो जर्माया वाज अ प्रॉफिट. सो एक बड़ा टास्क है, एक बड़ी टास्क है. खुदावंद ने जैसे काम बताया वो परेशान हो रहा है और वो परेशान होने के बाद बोलता है कि मैं तो एक जवान हूं, केवल अभी बच्चा हूं, नौसिखिया हूं. परमेश्वर आपको ऐसे काम दे सकता है लेकिन चलते रहो अगर खुदावंद ने आपको काम बताया. पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं, हमें से कितने खुदावंद ने जिनको काम बताया है? बेरोजगार सारे के सारे ठिये पे बैठो जाकर के. कामगार लोगों के ठिये पे बैठ जाओ. बेरोजगार लोग उधर ही बैठते हैं. खुदा ने कुछ काम बताया आपको और मेरे को? 2 लोगों को बताया. कितने अफसोस की बात है. देखो खुदा के पास इतनी बड़ी फौज है लेकिन राशन खाने वाली फौज है, लड़ाई करने वाली फौज नहीं है. लड़ो खुदा के लिए, हथियारों को उठाओ, प्रभु के नाम से जाकर के देश को जीतो. प्रभु के बच्चों खुदावंद का वचन हमसे ये बोलना चाहता है खुदावंद ने हमको काम दिया है, हम लेना नहीं चाहते. क्यों?
हमारे पास में एक हथियार है जो हमारी कमजोरियों का है. मी तर बाई आहे ना, बाया कुठे जाणार? रात्रीचं प्रचार केलं, लोक जमा होतील, गोंधळ झाला तर मग कोण जिम्मेदार? बायांचं काम नाही येते है ना. तो बाई का काम क्या है? एरोप्लेन चलाने का काम है, वो बाई का काम है. रिक्शा चलाने का काम है, मैक्सी ट्रक चलाने का काम है, लक्झरी बस लक्झरी ट्रक चलाने का काम है. बायांचं सगळं काम आहे. सुसमाचार सोडून सगळं काम करतात आहे ते. आज सब काम स्त्रियां कर रही है. बराबरी की बात हो रही है, टक्कर देने की बात हो रही है. दो टक्कर अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टक्कर दो, कोई चक्कर नहीं है टक्कर का. तो प्रभु के बच्चों, हमारे पास में ये बहानों का हथियार है ना, ये बाजू में कर देंगे तो खुदा के काम ही काम दिखते हैं, काम ही काम दिखते हैं. प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि खेत पक चुके हैं, मजदूर कम है. खेत के स्वामी से विनती करो कि और मजदूर भेजे. यहां तो पूरे मजदूर खाली बैठे हुए. जाओ, खुदावंद आपको बुला रहे हैं, खेत में जाके फसलें काटो. काटना ही तो है, फसल पकी हुई है. आपको जाकर के खुदा का नाम बताना है, लोगों को प्रभु के गले में लेकर के आना है, लेकर के आना है. हमारा काम है, हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास में एक बहाना है, क्योंकि हमारे पास में एक बहाना है. जो बुजुर्ग हो गए उनके पास में बुजुर्ग का बहाना है, जो जवान है उनके पास में जवानी का बहाना है, जो मिडिल एजेड है उनके पास में व्यस्तता का बहाना है, जो बच्चे हैं वो तो अभी कच्चे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा. तो इस प्रकार से तो फिर खुदा का काम कौन करेगा? खुदा का काम कौन करेगा? तो प्रभु आपको काम दे सकता है, लेकिन खुदा ने जब काम दिया है तो आप करिए उस काम. प्रभु आपके साथ में रहेगा. प्रभु ने उससे कहा, तुझे मैं बताऊंगा क्या करना है, मैं बताऊंगा क्या बोलना है, मैं तुझे समझाऊंगा हर बातें. तू क्यों परेशान हो रहा है? तू क्यों परेशान हो रहा है? और प्रभु ने हमें एक परमेश्वर का उद्देश्य यहां पर दिखाई दे रहा है यिर्मयाह को चुनने में. 5वां वचन जो लिखा हुआ है पहले अध्याय में, आई चोज यू बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम. माता के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने तुझको चुन करके रखा है. यिर्मयाह, तू ऐसी बात मत कर. मैंने तुझ में काबिलियत दी है, मैंने तुझ में वो चीज को डाली है जिसकी वजह से तू एक भविष्यवक्ता बना है और तू जाकर के खुदा के काम को करेगा. मैंने तुझे ताकत दी है, मैंने तेरा चुनाव किया है, और परमेश्वर का चुनाव गलत नहीं हो सकता. आपको प्रभु ने चुना है अपने राज्य के निर्माण के लिए. आपको प्रभु ने बुलाया हुआ है सड़कों को बनाने के लिए. आपको प्रभु ने बुलाया हुआ है मार्ग को तैयार करने के लिए. बच्चों, प्रभु का वचन कहता है जिस काम के लिए हम बुलाए गए हैं, जिस बात के लिए हम बुलाए गए हैं, उस काम को पहले करो. उस काम के लिए बहानेबाजी मत करो. परमेश्वर का राज्य निकट है, खुदा का मार्ग तैयार करो, परमेश्वर के मार्ग को सुधारो, और सारी दीवारों को जो शरपनाएं टूटी हुई है उसको बनाओ, अपने परिवारों को बनाओ. मत कहो खुदावंद हमें काम नहीं देता, मत कहो खुदावंद हमसे बात नहीं करता. परमेश्वर बात करता है लेकिन हम उसको हल्के में लेते हैं. उसको लगता है कि खुदावंद मुझसे क्यों बोलेगा, मेरे से क्या सरोकार, ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता. प्रभु ने कहा, मैंने इससे पहले कि तू अपनी माता के गर्भ में आया, मैंने तुझे चुना हूं. एंड आई सेट योर पार्ट बिफोर यू वर बॉर्न. मैंने तू जो पैदा नहीं हुआ था तभी मैंने तुझको अलग करके रखा था. इज इट नॉट द वर्ड फॉर यू पीपल? क्या ये वचन आपके लिए नहीं है? खुदावंद का चुनाव गलत नहीं हो सकता. अगर खुदा के चुनाव को हम विश्वासी गलत साबित कर रहे हैं तो ये करना बंद कर दे. खुदा का चुनाव गलत नहीं हो सकता. खड़े हो जाओ, खुदा का काम करो. परमेश्वर हमें आज आह्वान देना चाहता है यिर्मयाह के मार्फत से. दूसरी बात को हम यहाँ पर देखें, और दूसरा बहाना यिर्मयाह के पास जो है वो एक और भी खूबसूरत बहाना है. हम 6वें वचन को पढ़ें. तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं. जी, अब दूसरी बात आ गई, मूसा की बिरादरी की बात. मूसा एक्सक्यूज आ गया, मोसेस वाला एक्सक्यूज आ गया. मूसा भी बोलता है मुझे बोलना नहीं आता, यिर्मयाह भी बोलता है मुझे बोलना नहीं आता, और हम तो बोलते ही हमको बोलना नहीं आता है. अभी हमारा दायरा मेंढक वाला है. हम कुएं के अंदर में ट्राव करेंगे और कुएं के बाहर की जिंदगी वो पास्टर का काम है. सो बोलना नहीं आता है, बोलना आएगा, बोलना आएगा. मूसा, अगर खुदावंद चुन लेता है मूसा को तो फिरौन की आजादी, इस्राएलियों की आजादी फिरौन के हाथ से करवा ही लेता है, छोड़ता थोड़ी है. प्रभु खुदावंद जिसको चुन लेता है फिर छोड़ता नहीं है.
क्या चाहिए तू बोल, मैं बनाता जाऊंगा, मैं तुझे देता जाऊंगा, लेकिन काम तो तुझे ही करना पड़ेगा। तू भागेगा भी तो कहां तक भागेगा, तू भागेगा भी तो कहां भागेगा। दाऊद कहता है मैं यहोवा परमेश्वर से भाग करके कहां जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अगर मैं अधोलोक में उतर जाऊं तो तू वहां पर भी है। ए खुदा, तेरी नजरों से, तेरी आत्मा से मैं भाग करके कहां जाऊं। तो विश्वासी तो भाग रहे हैं। अगर मैं समझता हूं कि दाऊद अगर आज के जमाने में होता ना, तो आप उसको सलाह देते ना भागने की जगह जहां आप भाग रहे हो, तो दाऊद भी शायद सेफ हो जाता भाग करके। लेकिन दाऊद तो बहुत पहले आकर के गया, हम लोग तो एक्सपर्ट लोग बाद में आए हैं। तो कोई बात नहीं, प्रभु का वचन सुनो। दूसरी बात वो कहता है, बट आई प्रोटेस्टेड, ओ नो लॉर्ड गॉड, लुक आई डोंट नो हाउ टू स्पीक। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता। एक भविष्यवक्ता कहता है मुझे बोलना नहीं आता, और प्रभु कहता है मैंने तुझे चुना है। यिर्मयाह अपने आप को कम आंक रहा है ना? बात तो सही है, यिर्मयाह कम हो सकता है, लेकिन यिर्मयाह का परमेश्वर कम नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। द गॉड यहोवा हु इज द गॉड ऑफ यिर्मयाह इज ऑल पावरफुल गॉड। वो कमजोर नहीं हो सकता। यिर्मयाह भले ही कमजोर हो सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं। काम आपको नहीं करना है, काम खुदा का है, काम खुदा आपसे करवाने वाला है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। प्रभु के वचन में ये दूसरी बहाने की बात है जो यहां पर हम कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु आपको बुलाता है, when God has called you, you should feel honor। आपने इसको बड़े सम्मान की बात समझना चाहिए। हजारों को छोड़कर खुदा ने मुझे बुलाया है, कितनी बड़ी बात है, कितने सम्मान की बात है। लेकिन हम जो है बहानेबाजी करके खुदा के काम को नहीं करना चाह रहे। इवन दो गॉड हैज कॉल्ड अस, परमेश्वर ने हमको बुलाया है, फिर भी हम खुदा काम नहीं करना चाह रहे। मुझे बोलना नहीं आता, मैं अभी भद्दा हूं, मैं अभी जवान हूं, मैंने कुछ सीखा नहीं, मैं सीखूंगा। तो इस प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, इफ गॉड कॉल्स यू, इफ गॉड असाइन यू समथिंग, सो आपने इसको समझना चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर यू। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, ये समझ के करना चाहिए। माय लैक ऑफ टैलेंट वाज ऑब्वियस, यानी यिर्मयाह के लिए उसके गुणों का कम होना ये सही बात है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, यिर्मयाह को काम नहीं करना है, परमेश्वर को काम करना है। God is a way to overcome weaknesses and insufficiencies। परमेश्वर आपकी कमजोरियों के ऊपर ओवरकम होता है। मूसा ने जब भद्देपन की बात कही तो उससे प्रभु ने कहा, तेरा भाई हारून तेरे साथ में रहेगा। God will overcome your weakness if you find weak in following the commandment of God, in obeying God। अगर आप प्रभु के काम को करने में कमजोर हैं, God will make a solution for you। हारून को दिया, मूसा को कहा ये तेरे साथ में रहेगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे भद्दा हूं, खुदावंद ओवरकम करता है। गॉड विल रिमूव योर ऑल इनएफिशिएंसी और अनएडिक्वेसी। आप प्रभु इसको निकाल देगा आपके जीवन से, और परमेश्वर आपको जो है, जो काम करने को दिया है वो करवाएगा, काम करने को दिया वो करवाएगा। और एक ही बात है, आपको परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर के रहना है। जब परमेश्वर आपको काम दे देता है तो देवा आता तो खाली जाऊन सौंपना था, मलक करूं दिमाग से काम है। प्रभु को नीचे जाके सोने को कहते हैं, मैं अपना काम करूंगा तू सो जा। नहीं नहीं नहीं, टेक गॉड विथ यू। प्रभु ने कहा जगत के अंत तक मैं तेरे संग हूं, साथ हूं। तो फिर उसको क्यों पीछे नाव में, नीचे नाव में क्यों बिठाते हो? उसको साथ में रखो। और प्रभु को जब साथ में रहेगा तो जहां पर भी कमजोरी पड़ेगी, खुदावंद वहां से आपको बात करेगा। फिरौन के पास में गया, फिरौन ने कहा मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुझे खुदा ने भेजा है? तो मूसा को प्रभु ने कहा तेरे हाथ में जो लाठी है उसको नीचे डाल दे। इफ गॉड विल विथ यू, अगर परमेश्वर आपके साथ में खड़ा रहेगा तो परमेश्वर आपको बताते रहेगा। अगर नीचे नाव में खुदा को सुला के रखा है ना, तो फिर नाव में तूफान, समुद्र में तूफान आएगा, नाव गोते खाएगी, और इस प्रकार से जान के खतरा भी बन सकता है, खतरा भी बन सकता है। सो टेक जीसस विथ यू। उसने कहा मैं तेरे साथ में रहूंगा, हमेशा हमेशा रहूंगा। तो प्रभु के बच्चों, बहानेबाजी में हम अपनी असफलता या कमी हम प्रभु के पास में मत बोल करके बताए, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक कमी
अपनी भरपूरी से पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपनी भरपूरी से पूरा करने वाला परमेश्वर है। और उसकी ताकत जो है हमारी कमजोरी में हमको सिद्ध बनाती है। पौलुस भी क्या कहते हैं? पौलुस साधु कहते हैं क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवान भी होता हूं। हालेलुया, हालेलुया। So all the weak people, today's your day। जितने कमजोर लोग हैं, आज आपका दिन है और प्रभु आपसे बोलना चाहता है। खुदावंद ने आपको बुलाया है, दौड़ करके प्रभु के पास जाओ और कहो, क्या प्रभु तेरा दास सुनता है? God will make you a prophet। परमेश्वर आपको नबी बनाएगा, परमेश्वर आपको चेला बनाएगा, परमेश्वर आपको एक स्टॉन्च बिलीवर बनाएगा। लेकिन खुदा की बात को रिस्पॉन्ड करो और परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हो जाओ, खुदा की महिमा के लिए खड़े हो जाओ। आपका टैलेंट आपको लगता है अधूरा है, आपका ज्ञान आपको लगता है अधूरा है, आपकी ताकत आपको लगती है अधूरी है, बट गॉड ऑलवेज इक्विप दोज whom he calls। जब परमेश्वर उनको पूरी तरह से लैस कर देता है, हर गुणों से संपन्न कर देता है, जिसको प्रभु बुलाता है, जिसको प्रभु बुलाता है। और प्रभु ने आपको बुलाया है, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ है? बुलाए गए बहुत है। तो आप वो बहुत में तो होंगे ना, चुने हुए जान तो वो थोड़े से, उसमें नहीं हो सकते हम, लेकिन बुलाए गए तो बहुत है, तो कहीं तो होंगे उसमें आप भी। ढूंढो अपने आप को उस भीड़ में जो बहुत है, तो प्रभु आपको पूरा लैस करेगा, पूरी तरह से आपको तैयार करेगा। और परमेश्वर के प्रोविजन भी आपके पास में है, परमेश्वर के प्रोविजन भी आपके पास में। 9वें वचन को पढ़ो पहले अध्याय के। खुदावंद का प्रोविजन यहाँ पर क्या कह रहा है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, जी। देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियां और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। बस 9वां वचन जो यहां पर हमने पढ़ा, प्रभु ने क्या कहा? जब यिर्मयाह ने बहाना नंबर 2 बोला, तो प्रभु ने जो है सॉल्यूशन नंबर 2 बोला। हालेलुया। यू टेल योर एक्सक्यूज टू गॉड, गॉड विल मेक अ सॉल्यूशन। परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालेगा। आप अपने बहाने को प्रभु से बोलो कि खुदावंद मैं कमजोर हूं। खुदावंद कहेगा आपके लिए जो कमजोरी में वो सामर्थ को देगा, आपकी कमजोरी को दूर करेगा। कितने आए प्रभु के पास में कमजोर, खुदावंद ने सब कुछ चलाया फिराया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया और दुष्टात्मा से ग्रसित लोगों को छुड़ाया। लकवे के मारे हुए जो खाट पर डाल करके लाए गए, अपनी खाट उठा करके जाते देखे गए हैं। जो सालों साल से बैठकर गेट पर भीख मांगते थे, उस भिखारी को परमेश्वर ने मंदिर के अंदर जाकर आराधना करने वाला बनाया। बोलो तो अपनी समस्या खुदा से, खुदावंद आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। कब तक अपन मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे हंसना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता, ये बहानेबाजी क्यों करते हैं हम? खुदावंद को अगर आप अपनी कमजोरी बताते, यिर्मयाह ने कहा प्रभु मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो अभी जवान हूं, मुझे कुछ नहीं आता है। प्रभु ने क्या कहा? Then God reached out his hand। परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया and he touched the mouth of Jeremiah। और यिर्मयाह खुद कह रहे कि उसने मेरे मुख को छुआ and he told me I have now filled your mouth with my words। तुझे बोलना नहीं आता है ना? तेरी प्रॉब्लम अगर बोलना नहीं आने की है, तो मेरी फितरत जो है तुझे बोलना सिखाने की है। अगर तुझे बोलना नहीं आएगा, मैं तुझे बोलना सिखाऊंगा, लेकिन जाएगा तो यिर्मयाह तू ही जाएगा, क्योंकि तुझे गर्भ में था अपनी माता के, मैंने तुझे चुना है। मेरा चुनाव गलत हो नहीं सकता, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो नूह हो। नूह पेशे से कारपेंटर नहीं था, ये भी मैं आपको बता देता, लेकिन जहाज तो प्रभु ने उसी से बनवाया। मूसा को बोलना नहीं आता था, लेकिन इजरायलियों की आजादी तो मूसा से ही प्रभु ने करवाया। आपको क्या नहीं आता है, आप प्रभु से खुल करके बोले, प्रभु आपसे वही करवाएगा। जिनको गाना नहीं आता है वो प्रभु से बोले कि खुदा मुझे गाना नहीं आता है, और प्रभु आपको बहुत सुरीली आवाज देगा, प्रभु आपको गाना सिखाएगा। जिनको प्रचार करना नहीं आता या वो समझते कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो प्रभु से बोलो कि मैं प्रचार करना चाहता हूं, खुदा मेरा चुनाव कर। और प्रभु आपके मुखों में अपने शब्दों को डाला।
यिर्मयाह ने कहा, मुझे बोलना नहीं आता। खुदावंद ने अपने हाथ को बढ़ाकर उसके मुख को छुआ और कहा, देख, मैंने अपने शब्दों से तेरे मुख को भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। If you have a problem, God has a solution for you. If you have any difficulty, God has a solution for you. परमेश्वर का आपके लिए एक रास्ता है, खुदावंद उस रास्ते को खोलेगा। And the touch was not so much to purify as it was to inspire and empower. ये परमेश्वर का स्पर्श जो था, ये यिर्मयाह को शुद्धिकरण के लिए नहीं था, लेकिन यिर्मयाह को इंस्पायर करने के लिए था, यिर्मयाह को पावर देने के लिए, शक्ति देने के लिए था। ये अलग प्रकार का टच है, ये अलग प्रकार का स्पर्श है प्रभु का, जिसमें अनॉइंटिंग नहीं हुई, जिसमें और कोई दूसरी बात, चंगाई नहीं हुई, कुबड़ापन ठीक नहीं हुआ, दुष्ट आत्मा साध नहीं हुई। इसमें ये जो स्पर्श था प्रभु का, जो यिर्मयाह के मुख को उसने स्पर्श किया, इट वॉज टू इंस्पायर, उसको प्रेरित करने के लिए, एंड इट वॉज टू एम्पावर, मतलब उसको शक्ति देने के लिए था। द टच ऑफ गॉड। कभी खुदा को बोलो, खुदा मुझे अपने हाथ को बढ़ा करके छू ले। मैं बोलना नहीं जानता, मैं चलना नहीं जानता, मैं तेरे राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार करना नहीं जानता, मैं तेरे लिए आत्माओं को कैसे जीतूं ये नहीं जानता। प्रभु मेरे मुख को स्पर्श कर। और परमेश्वर कहेगा, नाउ आई हैव टच योर माउथ एंड आई फिल योर माउथ विथ माई वर्ड्स। परमेश्वर ने इस यिर्मयाह का यहां पर उपाय कर दिया। सो प्रभु ने इस यिर्मयाह को एक स्पर्श दिया। अब यिर्मयाह का वो बहाना खत्म हो गया। हम अगली बात को देखें, और अगली बात जो वो वचन 6 में मिलती है, आई एम ओनली अ यूथ, मैं केवल एक जवान हूं। किस चीज को बता रहा है? द टाइम इज नॉट राइट, अभी मेरा समय नहीं आया है ना। कितने लोग बैठे हुए यहां पर जिनको सुसमाचार अभी नहीं सुना है, बोले अभी मेरा समय नहीं आया। तो खुदा आपको बताएगा आपका समय कब आएगा। और प्रभु ने अगर आपको काम दिया है तो फिर प्रभु आपका समय आ गया है। बच्चे बच्चे खुदा की स्तुति करते हैं, बच्चों के मुख से काम होते हैं, बच्चों के मुख से चमत्कार हो रहे हैं, स्त्रियों से चमत्कार हो रहे हैं, बहनों से मिनिस्ट्री में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और आप कहते हैं कि मेरा समय नहीं आया है। उठ करके खड़े होने की आवश्यकता है। आपका समय पहले ही आ गया है और आप बहुत देर कर चुके हो, बहुत देर कर चुके। यिर्मयाह ने प्रभु से कहा, I am only a youth. The word youth unfortunately renders a child in some version in the Bible. इसमें यहाँ पर वो जो जवान शब्द कह रहा है ना यिर्मयाह, वो दूसरे बाइबल के ट्रांसलेशन में वहां पर मैं बच्चा हूं ऐसा शब्द आ रहा है। सो बहुत सारे विचार यहाँ पर हैं कि अभी मेरा समय नहीं आया। बहुत से विश्वासी खुदा का काम इसलिए नहीं करते हैं कि उनको लगता है कि मेरा समय नहीं आया। समय आने से मतलब क्या, उनका वो अभी इंफीरियर है, अपरिपक्व है। जब मेरा समय आएगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो खुदा मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन हमारे जीवन का गारंटी क्या है कि आप बड़ा हो जाओगे तो रहोगे दुनिया में करके। मैं हमेशा कहता हूं विश्वासियों को, जियो ऐसे जैसे तुम्हारा ये आज का आखिरी दिन है। प्रतिदिन उठ करके सोचो कि आज शाम को मैं मर जाऊंगा, मेरे पास में केवल 8 घंटे बचे हुए, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं खुदा के लिए, मैं कितनी दुआ कर सकता हूं। और वो करिए, रोज इस प्रकार से करिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी हो जाएगी। सो यिर्मयाह वाज फीलिंग दैट ही वाज इंफीरियर बिकॉज ऑफ द टाइम, ही इज नॉट मैच्योर्ड। उसको समय नहीं आया है, इसलिए वो बच्चा है, इसलिए वो कमजोर है, अनुभवहीन है। और इस प्रकार से जो खुदा ने बड़ा काम बताया है, उस बड़े काम के लिए यिर्मयाह बहुत छोटा महसूस कर रहा है अपने आप। परमेश्वर आपको अपने काम के लिए बुलाता है। खुदावंद ने आपको बुलाया है और जाकर के कहा कि जो बातें मैंने तुमको सिखाई है। अब मुझे बताओ, प्रभु का ये लाइन जो शास्त्र में लिखी हुई है, जो जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उसको जाकर के लोगों को मानना सिखाओ। प्रभु ने किसको बोला है वो बात? बोलिए जोर से।
चेलों को बुलाए। हाँ, है क्या चेले? नहीं है। हाँ, 12 चेले नहीं है। ठीक है, अभी हम मौजूदा खुदा के चेले हैं कि नहीं है, ये इसमें आपको कोई शक है क्या? ये सामने से एक आवाज आई कि हमको बोला प्रभु ने, तो आपको कोई शक है खुदा के चेले हैं करके? तो हम सब खुदा के चेले हैं और प्रभु ने हम चेलों से कहा है जो बातें मैंने तुमको सिखाई है, फिर और कौन से आदेश का इंतजार करें? प्रभु के इनविटेशन छपा के क्या अंग्रेजी में आपको लिख के दे? क्या लिख करके दे अंग्रेजी में? प्रेम करके लगाओगे क्या प्रभु ने मुझको बुलाया? नहीं ना। तो प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रभु को ये मत कहो कि मेरा समय नहीं आया है। खुदावन से कहो, खुदावन तूने मुझे बहुत देरी से बुलाया, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था प्रभु तू मुझे बुलाएगा, लेकिन खुदा तूने मुझे बहुत देर से बुलाया, तूने शमवेल को बहुत जल्दी बुलाया था, मुझे क्यों देर से बुलाया? बोलो खुदावन को कि प्रभु मुझे देर हो गई, मेरे जीवन का बहुत बबूल इस समय चला गया, अगर तू मुझे पहले बुलाता मैं अभी तक कितने दूर निकल जाता, अनुभव के साथ, पावर के साथ, सब सामर्थ की बातों के साथ में। सो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है यिर्मयाह से 7 और 8 वचन यहाँ पर जो यिर्मयाह बोलता है, आई एम ओनली अ यूथ पर यू विल गो टू एवरीवन आई सेंट यू एंड स्पीक व्हाटएवर आई टेल यू। प्रभु उससे कहते हैं कि तू कहता है मैं केवल जवान हूं, तू वहां जाएगा जहां मैं तुझे भेजूंगा, तू उनसे बातचीत करेगा जो मैं तुझे बताऊंगा, और डर मत, डर मत, किसी भी चीज से मत डर, पर आई विल बी विथ यू टू डिलीवर यू, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ में रहूंगा। और अभी आपको क्या चाहिए? खुदा ने इतना ब्लैंक चेक हमको दिया हुआ है खुदा की सेवा करने। मैं बोलना भी बताऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा भी, मैं तुझे बचाऊंगा भी, और मैं तुझे हिम्मत भी दूंगा, मैं खुद तेरे साथ रहूंगा, और मैंने तेरे मुख को अपने शब्दों से भर भी दिया हुआ है। निकलो खुदावंत के लिए, खुदावंत के लिए काम करो। अब बहाने करने का समय खत्म हो गया है कि मेरा समय नहीं आया है, अभी तो मैं बच्चा हूं, मैं तो जवान। परिवारों, माता पिता भी गलत प्रकार की प्रेरणा अपने बच्चों के लिए देते हैं। जब बच्चे होते हैं कलीसिया में सिखाया जाता है उनको कि प्रभु के लिए काम करना है, जो भी काम आपकी अवस्था के योग्य है आपको वो काम करना है। तो माता पिता कहते हैं कि अभी वो तो बच्चा है, उसके लिखने पढ़ने खेलने कूदने के दिन है, अभी से उसको ये सब बातों में लगा के क्या फायदा है, अभी उसको थोड़ा सा दुनिया देखने दो, दुनिया घूमने दो, और उसके बाद में जो वो स्टेबल हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर वो प्रभु का काम करेगा। फिर वो सेटल होने के बाद में ऐसा अनसेटल होता है कि खुदा के काम करने की याद ही नहीं रहती, सुध ही नहीं रहती, और उसके बाद में कोई प्रभु के लिए एजेंडा भी नहीं रहता। तो कौन सा एजेंडा रहता? गुड़गे दर्द होता है ना, गुड़गे में दर्द होता है, और उससे नीचे इधर टखने में सूजन रहती है हमेशा, और कमर में बेल्ट बांध के चलना पड़ता है, गर्दन में उधर भी एक बेल्ट है, और रिस्ट में ऐसा ऐसा करो, लिखो पढ़ो तो इधर भी एक बेल्ट है। तो वो अवस्था में आ गए सीधा अभी। फिर खुदा का काम कब करेंगे? इतने सारे बेल्ट लगा लिए, कमर में बेल्ट, घुटने में बेल्ट, गले में बेल्ट, फिर खुदा का काम कब करोगे? तो ये बेल्ट आने का इंतजार मत करो, आज ही दिन है, आज ही समय खुदावंत के लिए उठ करके खड़े होने का। कोई भी ये ना कहे मेरा समय नहीं आया, कोई भी ये ना कहे, कोई भी ये मत कहे मेरे को बोलना नहीं आता है, कोई भी ये मत कहे मैं कमजोर हूं। आपको जो बोलना है खुदावंत को बोलो। परमेश्वर ने मूसा का भी उपाय किया, आपका भी उपाय करेगा। परमेश्वर ने झाड़ी में दर्शन दिया। परमेश्वर को अगर और किसी को बुलाना होता तो प्रभु जहां पर मूसा था वहां पर प्रभु दर्शन नहीं देता, कहीं और दर्शन देता, हजारों दौड़ करके आते, इतनी आग लगी हुई है, लेकिन खुदा ने मूसा को बुलाना था, इसलिए मूसा के नजदीक पास की एरिया में जहां और कोई नहीं था। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर 2 होते 4 होते तो भी भाग करके आते, लेकिन वहां कोई था ही नहीं, क्योंकि प्रभु मूसा को बुलाना चाहते थे। खुदावंद ने आपको बुलाया और कहा जा करके जो बातें मैंने सिखाई लोगों को मानना सिखाओ, बहाने मत करो मेरा समय नहीं आया है। तो खुदावंद कहता है किस समय का इंतजार आप कर रहे हो? कि जब आप बूढ़े हो जाओगे? किस समय का आप इंतजार कर रहे हैं? जब आपकी देखने हारियां जो है कमजोर हो जाएगी? किस समय का इंतजार कर रहे हैं? जब आपके सुनने वाले कान जो है सुनना बंद कर देंगे, सुनना बंद कर देंगे। बड़ी मजे की अवस्था होती है जिनको सुनाई नहीं आता है। तो ऐसे कमजोर कान वाले व्यक्ति थे, एक थैली लेकर के कहीं जा रहा है, रास्ते में मिला, मुलाकात हो गई, दूसरा उसका मित्र वहां से आ रहा है, ये पूछता है क्या तू बाजार जा रहा है? वह कहता है नहीं नहीं मैं बाजार जा रहा हूं। क्या हो रहा है? ये भी बह रहा है, ये भी बह रहा है।
इसको उसकी बात सुनाई नहीं आ रही, उसको इसकी बात नहीं सुनाई आ रही, वो पूछ बराबर रहा है, क्या तू बाजार जा रहा है थैली लेकर? तो कहना चाहिए हाँ। तो क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ बोले, वो कुछ समझे, और वो कुछ पूछे और आप कुछ बताए? आज ही समय, ये जवानी का समय खुदा का है, ये ताकत का समय खुदा का है। इसके पहले कि हमारी आंखें धुंधली हो जाए और खुदा का कलाम नहीं दिखे और फिर हम कहें पारक साहब थोड़ी बड़े शब्द की अक्षर वाली बाइबल मिलती है क्या? मुझे दिखाई नहीं देता है। और जब दिखाई देता था तो कौन सी छोटे अक्षर वाली बाइबल पढ़ी? तो मुझे ला करके दिखाओ। खुदावंद के बच्चों, ये सिर्फ बहाने और सिर्फ बहाने हैं। ये मत बोलिए खुदावंद के साथ में। चलिए आखिरी बात और आखिरी बात का जिक्र जो है यहां पर मैं करता हूं। 13 वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोवा का वचन दूसरी बार मेरे पास पहुंचा जी, और उसने पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? जी, मैंने कहा, मुझे उबलता हुआ एक हंडा दिखाई पड़ता है, जी, जिसका मुंह उत्तर दिशा की ओर से है। ओके, बस। परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह से कुछ पूछते हैं और पूछते तुझे क्या दिखाई देगा? तो बेटी ने पढ़ा, वो बताया कि मुझे एक हंडा दिखाई दे रहा है जो उबल रहा है। आपको मालूम होगा जो चीजें उबलती है, आप सिगड़ी पर दूध उबलता है, अगर उसको अटेंड नहीं करे तो क्या होता है? वो उबलने के बाहर आता है। चावल अगर गंज में रखा हुआ है, अगर उसको अटेंड नहीं करे, ऐसे ही छोड़ दिया, तो अगर वो डेगची के साइज से बाहर आ गया तो वो चावल भी बाहर आ जाएगा, उसका पानी भी बाहर आ जाएगा। सो ये जो हंडा यहाँ पर है, उबल रहा है, ये हंडे में जो उबलती हुई वस्तु है उसका मुख किधर है? आप अगर इसमें पढ़ते हैं ना तो इसके मुख की दिशा भी यहां पर लिखी हुई है, और मुझे लगता है वो नॉर्थ की बात बता, नॉर्थ दिशा की तरफ में उसका मुख है। अब चलिए वचन को समझ लेते हैं, ये हमारा आखिरी पॉइंट है, इसके बाद हम बंद करें। सो परमेश्वर ने यिर्मयाह को जब बुलाया तो उसको क्या वचन यहां पर बताया? द लॉर्ड डिड नॉट गिव यिर्मयाह अ जॉयफुल मैसेज, एक बहुत बहुत आनंद करने वाला मैसेज नहीं दिया, लेकिन उसने क्या बताया? क्या देख रहा है तू? देखा, मैं एक हंडा देख रहा हूं जो उबल रहा है। उबलने के बाद उसके अंदर का कंटेंट जो है वो बाहर आ सकता है। दिशा क्या है? नॉर्थ दिशा है। उस नॉर्थ दिशा की तरफ में वो किस चीज को बता रहा है? ये उबलता हुआ हंडा किस चीज को बता रहा है? उसके अंदर कुछ उबल रहा है। इट इज शोइंग द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के न्याय की बात है। अब परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह को कहने, जा नॉर्थ डायरेक्शन में, वहां परमेश्वर के जजमेंट की घोषणा कर कि परमेश्वर का न्याय तेरे ऊपर में आएगा। इसलिए तो यिर्मयाह डर रहा है, काम कठिन है। यिर्मयाह इसीलिए तो डर रहा है कि खुदावंद के न्याय की बात बोलूंगा, भला होता खुदा तू ये बोलने लगा था कि खुदा बहुत प्रेमी है, आपसे बहुत प्रेम करता है, खुदावंद आपके जीवन को बदलने वाला है, प्रभु आपके रोगों को चंगा करेगा, प्रभु आपके दिनों को बदलेगा, आपको पैसा नहीं तो पैसा देगा, प्रभु आपके बीमारों को चंगा होगा। यिर्मयाह का उम्मीद वही थी, लेकिन खुदा वो नहीं आपको करने को बोलता जो आप चाहते हैं, लेकिन खुदा वो आपको करने को बोलता है जो वो चाहता है। और प्रभु की प्रार्थना में आप भी तो कहते हैं, जैसे तेरी मर्जी, तो करो खुदा की मर्जी की बात। खुदावंद कहता है हंडे में कुछ कंटेन है, उबल रहा है, जजमेंट इज कमिंग, जजमेंट इज कमिंग। जा करके बोल, अनाउंस कर, मैसेज वहां पर ये दे, मैं लोगों को बचाना चाहता हूं उस न्याय से। और यिर्मयाह को इस बात को वहां अगर लोगों से बोलता है, लोग यिर्मयाह नबी को क्या करेंगे? दे विल मिसअंडरस्टूड हिम, वो उसको गलत समझेंगे। हो सकता है वो उसको प्रोसिक्यूट करेंगे, उसको सताएंगे, हो सकता है उसको अरेस्ट करेंगे, इम्प्रिजन करेंगे, हो सकता है उसको जो है जेल में डालेंगे, बंदी गृह में डालेंगे। तो यिर्मयाह इसी बात के लिए बहाने कर रहा है, इसी बात के लिए बहाने कर रहा है। और इस प्रकार से लोग जो है, क्योंकि सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, लोग सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, और इसलिए अंतिम दिनों के चिन्हों को बताते हुए प्रभु कहता है कि वो अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए प्रचारकों को चुन लेंगे। अच्छा कौन बोलता है वहां जाने का, डांट कौन मारता है डांटने का क्यों है? जिधर डांट पड़ेगी उधर हम जाएंगे नहीं, लेकिन डांट जो है हमें सुधारती है, डांट हमें सिखाती है
क्या आप अपने बच्चों को डांटते नहीं? तो फिर जो चॉकलेट देता है उनके घरों में जाकर रहते क्या आपके बच्चे? आप ही के साथ में रहते। खुदा आपको डांटे, खुदा आपको सख्ती से बात करे, खुदा आपको ताड़ना करे, खुदा के साथ ही रहना। माता पिता जो प्रेम करते अपने बच्चों को सुधारने के लिए उनकी गलतियों पर उनको ताड़ना भी देते हैं। खुदावंत के बच्चों, प्रभु वचन हमें बोलना चाहता है। खुदावंत ने कुछ आज अगर हमें काम बताया है, मैंने कहा प्रभु ने एक काम बताया है कि जो सुसमाचार मैंने तुमको बताया है जाकर के लोगों को बताओ। अगर आप और मैं उसको नहीं बता रहे हैं तो उसका हर्ष क्या हो रहा है? यू आर डिसोबेइंग गॉड। आप परमेश्वर की अवज्ञा कर रहे हैं, परमेश्वर का हुक्म तोड़ रहे हैं, नाफरमानदार है, हुक्म को तोड़ने वाले हैं। और खुदावंत का वचन हमसे कहता है सारे नाफरमानदार जो है, अवज्ञा करने वाले नरक में जाएंगे। खुदा के पास में उनके लिए जगह नहीं है, नरक में जाएंगे। और खुदावंत जो यहां पर बोल रहा है कि परमेश्वर के नियम को तोड़ने वाले लोग अवज्ञा के कारण उस जजमेंट को अपने ऊपर में ले रहे हैं, उस न्याय को हमारे ऊपर में ले रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। खुदावंत के वचन से हम इस बात को समझ करके चलें कि परमेश्वर का ये नबी यिर्मयाह, इसके जीवन से हम जिन बातों को यहाँ पर देख रहे हैं उसको हम सीखें। खुदावंत आपके साथ में रहेगा हमेशा हमेशा। तो एक शब्द और बोलना चाहता हूं, आप अकेले हैं, आप फिर भी मेजॉरिटी में हैं अगर आप यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। यू आर वन विद गॉड, वन, यू आर इन मेजॉरिटी। आपको सारी दुनिया को उधर कर दो, आपका ही नंबर बड़ा है, आप ही सबसे ज्यादा लोग हैं। बिकॉज जो परमेश्वर आपके साथ में है, वो जो आपको कहता है मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा क्या बोलना है, मैं तुझे वहां से छुड़ाऊंगा भी, मैं तुझे बचाने में सक्षम भी हूं। यू आर वन विथ योर गॉड, वन, यू आर इन मेजॉरिटी। सो डोंट अफ्रेड। अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए तैयार करें। अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो मत जो है कमजोर महसूस करें। परमेश्वर आप पर, मुझ पर रहम करें। यिर्मयाह की एक कहानी हमारे लिए एक एक्शन स्टोरी है। उससे हम इस बात को समझे, सीखें कि खुदावंत अगर हमसे कुछ कह रहा है तो जैसे है हम वैसे उठ करके खड़े हो जाएं, जैसे है हम वैसे चलना शुरू कर दें, जैसे है वैसे ही हम प्रभु की बातों को बोलना शुरू कर दें। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ में हूं, मैंने तेरे मुख को अपने शब्दों से भरा है। आइए एक छोटी सी दुआ के साथ आज के हमारे वचन को हम समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, स्वर्ग के खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विश्वासियों के जीवन को प्रभु जी आप बखूबी जानते हैं, देखते हैं। और प्रभु जी आज हमारी प्रार्थना है यिर्मयाह के, प्रॉफिट यिर्मयाह के इस दर्शन से पिता हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, भले ही उसने पिता परमेश्वर कुछ भी आपके समक्ष में कहा, लेकिन आपने उसको भेजा, वो तैयार भी हुआ। खुदावंत तेरे बच्चे पिता परमेश्वर इस वक्त में यहाँ बैठे हैं, वो बचाए गए हैं, वो छुड़ाए गए हैं पिता। लेकिन इस दुनिया में और भी खुदावंत तेरे बच्चे हैं पिता जो बचाए नहीं गए हैं। खुदावंत तूने कहा वो उन्हें जाकर के परमेश्वर का वचन सुनाओ। खुदावंत आज समस्त सुनने वाले लोग जो इस वक्त तेरे कलाम को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूँ उनकी आत्मा में प्रभु जी जोश को भर दे कि खुदावंत तेरे वचन को लेकर प्रभु जी वो कहीं ना कहीं जाएं और प्रभु जी तेरा वचन सुनाए, लोगों को तेरे राज्य में मिलाए पिता परमेश्वर। और जब वो तेरे समक्ष में खड़े हो स्वर्ग में, प्रभु जी तेरा उनके पीछे बड़ी भारी भीड़ हो जो उनके द्वारा से बचाई गई हो। आज के वचन को मार कर तमाम रुकावटों को दूर कर। Let people have a dialogue with you. Let them explain their difficulties. Let them explain you the problems. जो भी समस्याएं खुदावंत तुझसे कहें और प्रभु जी आप उनकी समस्या का निवारण करें। यही हमारी प्रार्थना है। हम विनती करते हैं पिता, हमारे बीच में यदि कोई शारीरिक रीति से कमजोर है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम से I command the weakness to lose in the name of Jesus. खुदा जिनको आर्थिक अड़चने हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए आसमान के झरोकों को खोलिए और इसी वक्त प्रभु जी उनकी आर्थिक कठिनाइयों को आप दूर कीजिए पिता परमेश्वर। ये शैतान की चालाकियों में घुमाए फिराए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से I command all the demonic forces to stop right now in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को छोड़ दे
और प्रभु परमेश्वर तेरे बच्चों को तेरे राज्य के लिए खुला करती है, आजाद करती है, और तूने ऐसा किया। मैं तुझे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।